हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय एसएसए स्कॉलर्स। गाइस, वोकेबलरी की सीरीज में आज हम वर्ड पावर मेड इजी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड्स। फ्लैटर का सिंपल सा मतलब है किसी को इम्प्रेस करना, यानी कि आप जब किसी को इम्प्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लैटरिंग, यानी कि आप किसी को फ्लैटर कर रहे हैं। यही चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बुक की अगर मैं बात करूं तो बुक में इस चैप्टर को सेशन नंबर 32 से 37 के बीच कवर कराया गया है। आज के सिंगल वीडियो में मैं आपको एक पूरा चैप्टर समझा दूंगा बहुत ही इजीली। सो स्टार्ट करते हैं कुछ रूट वर्ड्स के साथ में। सबसे पहला रूट वर्ड आपका आता है वीवो। वीवो आपने सुना होगा, एक स्मार्टफोन ब्रांड है। वीवो का मतलब क्या है? टू लिव यानी जीवित रहना या फिर बोलिए जिंदा रहना। सेक्टस यानी कट। पेरियो टू गिव बर्थ जन्म देना। डिफेटिगेट टू टायर आउट थकना। क्रेडो टू बिलीव यानी विश्वास करना। ओवम एग। इंजेनस का मतलब है फ्रैंक। अब इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ड्स यहां से डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपका आता है कन्वीवो। कन्वीवो आपका दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला कन, जिसका मतलब है टुगेदर यानी कि साथ। वीवो टू लिव यानी कि जीवित रहना या जीना। तो सबके साथ में जीवित रहना वो क्या कहलाएगा? कन्वीवो। तो कन्वीवो का मतलब क्या है? टू लिव टुगेदर यानी कि किसी के साथ रहना, ठीक है, मिलजुल कर रहना, ये क्या कहलाएगा? कन्वीवो। अब यहां से एक वर्ड बनता है कन्वाइवल। तो कन्वाइवल क्या है? हम उस पर्सन को बोलते हैं जो कि सबके साथ मिलकर रहना चाहता है, सबके साथ मिलकर जीवित रहना चाहता है, अपना लाइफ को जीना चाहता है। तो यानी कि कन्वाइवो अगर किसी बंदे के अंदर ये हैबिट है, ठीक है, कोई बंदे के अंदर अगर ये हैबिट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कन्वाइवल बोलेंगे। कन्वाइवल यानी कि पर्सन हु लाइक्स टू लिव टुगेदर, यानी कि ये एक ऐसा बंदा है जिसको पार्टीज अटेंड करना, फीस्ट्स अटेंड करना काफी ज्यादा पसंद है, यानी ये लोगों के बीच में रहना चाहता है, ठीक है। उस टाइप के बंदे को हम बोलेंगे कन्वाइवल। देन एक वर्ड आता है विवेशियस। विवेशियस आपका बना है वीवो से, जिसका मतलब है टू लिव। अब देखिए विवेशियस का मतलब क्या है? फुल ऑफ द जॉय ऑफ लिविंग, यानी कि एक इंसान है जो कि जिंदा दिल है, ठीक है, यानी कि वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा जॉय के साथ, बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ वो अपनी लाइफ को जी रहा है। उसको कोई भी किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। जिंदा दिल इंसान बोलिए या फिर बोलिए स्वस्थ जिंदा दिल, और आप इसको बोल सकते हैं हैप्पी, ठीक है। तो ये बंदा जो है बहुत ही ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में, इसको कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? देन आपका वर्ड आता है रिवाइव। रिवाइव आपने काफी बार सुना होगा, जो पबजी खेलते हैं वो तो इसको सुनते ही रहते होंगे, ठीक है, हर गेम में बोला जाता है। तो रिवाइव का मतलब क्या है? देखिए रिवाइव में आपके दो रूट वर्ड्स हैं। सबसे पहले री का मतलब क्या है? अगेन यानी दोबारा। वाइव बना है विवो से, जिसका मतलब है टू लिव, तो यानी कि दोबारा जीना। तो रिवाइव करना किसी को, उसका मतलब क्या है? किसी को दोबारा से जिंदगी देना, ठीक है। आपका फ्रेंड जब नॉकआउट हो जाता है तो आप उसको रिवाइव देते हैं ताकि वो दोबारा से जी सके, उसको एक लाइफ देते हैं दोबारा से। तो वही यहाँ पर रिवाइव का मतलब है। आपको पता चल गया ये कहाँ से निकला है। देन आता है विविसेक्शन। विविसेक्शन में देखिए विवि पार्ट जो है ये बना है विवो से, जिसका मतलब है टू लिव। सेक्शन बना है सेक्टस से, जिसका मतलब है कट। अब देखिए सेक्टस मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है काफी सारे सेशंस में। जब मैंने आपको इंसेक्ट बताया था तो बताया था कि इंसेक्ट में जो सेक्ट पोर्शन है वो सेक्टस से बना है, यानी कि कट। तो यहाँ पर विवि सेक्शन का मतलब है आपके जो लाइव एनिमल्स होते हैं, जो जिंदा एनिमल्स होते हैं या फिर बोलिए मैमल्स होते हैं, उनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यानी कि उनके अंदर आप उनको जो है कट वगैरह करके आप उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इनके अंदर क्या है, किस तरीके से जीवित हैं। बेसिकली बायोलॉजी में होता है ना, आप क्या करते हैं, कोई एनिमल आपने पकड़ा या फिर कोई मैमल पकड़ा, उसको काट पीट कर आप उसके अंदर का सब कुछ देखते हैं, प्रोसेस वगैरह क्या है, तो उसको बोलेंगे विवि सेक्शन। देन आता है विविपेरस। विविपेरस में देखिए विवि आपका बना है विवो से, जिसका मतलब है टू लिव। पेरस बना है पेरियो से, जिसका मतलब है टू गिव बर्थ, यानी कि जन्म देना। तो देखिए विविपेरस का मतलब हो गया एक प्रोड्यूसिंग लाइफ बेबीज, ठीक है। हम ह्यूमंस के बीच में क्या होता है, बच्चों को पैदा किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? विविपेरस बोला जाता है, यानी कि हम जिंदा बच्चों को जो है एक लाइफ देते हैं बच्चों को, ठीक है। न्यूली बोर्न जो बेबीज होते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है, तो उनको पैदा करना वो क्या कहलाएगा? विविपेरस कहलाएगा। अब ये बात हो गई बेबीज की। अब ह्यूमंस के अलावा काफी सारे एनिमल्स और काफी सारे मैमल्स वगैरह, तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर भी ये होता है, इनके भी बच्चे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओविपेरस। ओविपेरस में देखिए ओवी आपका बना है ओवम से, जिसका मतलब है एग यानी अंडा। पेरस बना है पेरियो से, टू गिव बर्थ।
तो यानी कि जन्म देना, लेकिन किसके थ्रू? एग के थ्रू, यानी कि इनके जो बच्चे हैं वो एग के थ्रू प्रोड्यूस होंगे। प्रोड्यूसिंग यंग्स फ्रॉम एग्स, यानी कि अंडे से बच्चों को पैदा करना, वो क्या कहलाएगा? ओवीपेरस कहलाएगा। देन एक वर्ड बनता है वाइटल। अब देखिए वाइटल में आपका रूट वर्ड यूज किया गया है विटा। विटा का मतलब है लाइफ, यानी कि जिंदगी, ठीक है। तो वाइटल का मतलब क्या हो गया? समथिंग दैट इज असेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि जिंदा रहने के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए कोई चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, असेंशियल है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइटल बोलते हैं। आपने काफी बार ये सुना होगा, क्लियर? तो इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए। देन एक वर्ड आता है विटामिन। विटामिन आपने बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। अब देखिए बायोलॉजिकल लैंग्वेज में मुझे नहीं पता इसको किस तरीके से डिफाइन करें, बट मैं आपको क्योंकि वोकैबुलरी पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको इसको समझा देता हूं। देखिए विटामिन आपका बना है, विटा जो है ना, ये बना है विटा से, जिसका मतलब है लाइफ। तो ये क्या है? विटामिन एक न्यूट्रिशनल एलिमेंट है जिसके ऊपर हमारी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ है इसके बिना लाइफ जो है हमारी वो नहीं चल सकती। हमारी जो जिंदगी, हमारी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से इस न्यूट्रिशनल एलिमेंट पर डिपेंडेड है। तो देखिए लाइफ की बात यहाँ पर हो रही है, और लाइफ कहाँ से आया? विटा से आया। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, आपको वर्ड्स को डेवलप करना आना चाहिए। यही सब हम इस सीरीज में सीख रहे हैं। अदरवाइज अगर आप वर्ड मीनिंग सीखेंगे तो देखिए वर्ड मीनिंग सीखने के लिए इंग्लिश जो है काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है, आप कितने याद करेंगे? तो ये जो है बेस्ट वे है कि आप वर्ड्स को डेवलप करना सीखें, उनको समझना सीखें। आगे आपका आता है एक वर्ड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देखिए ये जो है एक बहुत ही जो है स्पेशल टाइप का बंदा है। इनकी जो है पहचान आप दूर से ही कर लेंगे, देखते ही पहचान लेंगे इनको। ये क्या है? इनको जो है खाना बहुत पसंद है, ठीक है। फूड वगैरह इनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं ये, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या हो गया? एंजॉयज फूड विद द सेंसुअल प्लेजर, यानी कि इनके सामने आप खाना रखो ये उसको सूंघ कर बता देंगे, इतना ज़्यादा इनको जो है खाने से एक तरीके से प्यार है, ठीक है। इतना ज्यादा एंजॉय करते हैं, इनके सामने रखो, आंखों पर पट्टी भी बांध दोगे ना तब भी ये आपको बता देंगे कि सामने क्या चीज रखी है, इतना ज्यादा पसंद है इनको खाना। और ये काम देखिए कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, तो ये जो है एक्सपर्ट हैं, ये आप मान लीजिए। देन एक वर्ड आता है ग्लटन। ग्लटन का मतलब है पर्सन हु ईट्स वोरेशियसली, यानी कि ये जो बंदा है इसके सामने आप कुछ भी रख दो, नो मैटर क्या रखा है, बट ये सबको खा जाएगा, ठीक है। एक तरीके से मतलब भूखे इंसान की तरह खाता जाएगा जब तक कि इसका बिल्कुल जो है बिल्कुल डेड वाली हालत नहीं हो जाती, ठीक है, मरने लायक इसकी हालत नहीं हो जाती, तब तक ये बंदा खाता रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं ग्लटन, क्लियर। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये बंदा क्या है? थोड़ा सा लालची है, यानी कि इसके आगे जितना रख दो ना उतना कम है, ये उसको सबको खा जाएगा। और ये सिर्फ फूड के लिए नहीं है, ये हम और चीज़ों के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फूड के लिए कर रहा हूँ, बट ये मनी के लिए हो सकता है, ये सेक्स के लिए हो सकता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए भी हम ग्लूटन का यूज़ कर लेते हैं। देन एक वर्ड आता है इनडिफिटिगेबल। इनडेफिटिगेबल आपका बना है डिफेटिगर से, जिसका मतलब है टू टायर आउट, यानी कि थक जाना। तो देखिए अब डिफेटिगर का मतलब आपको पता है थक जाना, लेकिन इससे पहले आपका प्रेफिक्स इन यूज किया गया है। तो इन का मतलब क्या है? देखिए मैंने आपको काफी बार बताया कि जब इन आपका वर्ड के स्टार्टिंग में लग जाता है तो वो जो है वर्ड को नेगेटिव बना देता है, यानी कि उसकी जो सेंस है उसको पूरा अपोज कर देता है, अपोजिट वर्ड बना देता है उसका। तो डिफेटिगर का मतलब क्या है? थकना। तो इंडेफिटिगर का मतलब क्या हो गया? नहीं थकना, ठीक है, इसको थकान होती ही नहीं है, अनेबल टू बी फैटिग्ड। इसके बाद में एक वर्ड आता है इंजेनस। इंजेनस आपका बना है इंजेनस से, जिसका मतलब है फ्रैंक, किसी से फ्रैंक होना, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं फ्रेंडली नेचर, ठीक है, मिलजुल कर। तो इंजेनस का मतलब क्या हो गया? फ्रैंकनेस हो गया। देन आता है नेव। अब देखिए ये जो आपके वर्ड्स हैं ना, इंजेनस, नेव, क्रेडुलस, ये सभी जो है एक तरीके से सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो आप समझ लीजिए। नेव का मतलब क्या है? इन एक्सपीरियंस्ड, यानी कि इस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर बोलिए अनसोफिस्टिकेटेड। अनसोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या है? देखिए ये जो बंदा है ये बिल्कुल भी हाईली डेवलप्ड नहीं है, या फिर बोलिए बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा बंदा है ये, ठीक है, बेसिक सा बंदा, और इसको जो है कोई भी गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं है कल्चर वगैरह की, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इनएक्सपीरियंस्ड बंदा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेव बोलते हैं। देन आता है क्रेडुलस। क्रेडुलस आपका बना है क्रेडो से, जिसका मतलब है टू बिलीव, यानी कि विश्वास करना। तो देखिए क्रेडुलस एक ऐसा बंदा होगा जो कि
विश्वास करना चाहता है, ठीक है, जिसकी इच्छा है विश्वास करने की, विलिंग टू बिलीव, यानी कि आपसे कोई बात आपका फ्रेंड बोल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या, आपकी इच्छा हो रही है कि मैं इस पर विश्वास करूं, ठीक है, आपका मन कह रहा है कि इस पर विश्वास करो, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडुलस बोलेंगे। क्लियर। देन एक वर्ड आता है क्रेडिबल। अब देखिए क्रेडुलस और क्रेडिबल में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्रेडुलस का मतलब है कि आपकी इच्छा हो रही है विश्वास करने की, जबकि क्रेडिबल भी आपका क्रेडो से बना है, टू बिलीव, बट क्रेडिबल का मतलब है कोई चीज जो भरोसे लायक हो, ठीक है, समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड, यानी कि कुछ ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, क्रेडिबल। अब यहीं से इनक्रेडिबल भी बन सकता है, ठीक है, तो इनक्रेडिबल में आपका इन जो है प्रेफिक्स लग गया, यानी वर्ड को अपोजिट बना देगा, तो इनक्रेडिबल का मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो भरोसे लायक नहीं है। क्लियर। देन एक वर्ड आता है क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या है, राइट टू बी बिलीव्ड, यानी कि किसी पर विश्वास करना जब सही है, ठीक है, कोई चीज है उसके ऊपर विश्वास करना सही है, तो वो क्या है, क्रेडेंशियल है। देन आता है क्रीड। क्रीड का मतलब क्या है, देखिए सारे जो वर्ड्स हैं क्रेडो से बने हैं, जिसका मतलब है विश्वास करना, तो क्रीड का मतलब क्या है, रिलीजियस बिलीफ, यानी कि आपका धार्मिक विश्वास, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रीड बोलते हैं। देन आपके रूट वर्ड्स आते हैं कुछ नए, देखिए इनको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। रूट वर्ड्स को मैं आपको बोलता हूं कि रूट वर्ड्स आप जरूर से नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में। आप वर्ड्स को याद रखें या ना रखें, रूट वर्ड्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए प्रो का मतलब क्या है, फॉरवर्ड यानी कि आगे का, रेट्रो यानी कि बैकवर्ड पीछे का, इंट्रो इनसाइड अंदर, सरकम का मतलब है अराउंड यानी चारों तरफ, पंजों का मतलब क्या है, टू पर्स शार्पली यानी कि किसी भी चीज को सूंघ लेना बहुत ही तेजी से। पंक्टस का मतलब क्या है, पॉइंट यानी केंद्र या फिर बोलिए बिंदु। स्पेक्टो का मतलब है टू लुक, देखना। एनिमस का मतलब माइंड। अब देखिए एनिमस तो हमने काफी बार पहले भी डिस्कस कर चुका है, तो इसको ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं है। वर्ड देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आपका बनता है पंजेंट। पंजेंट आपका बना है पंजों से, जिसका मतलब है टू पर्स शार्पली, यानी कि देखिए जब आप किसी स्मेल को पंजेंट बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो स्मेल आपको आ रही है, वो जो आपको महक आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा शार्प है और बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है, इसलिए आप उसको क्या बोल रहे हैं, पंजेंट बोल रहे हैं। देन एक वर्ड आता है पंचुअल। आपने काफी बार स्कूल्स में सुना होगा, टीचर बोलते हैं यू शुड बी पंचुअल, आपको पंचुअल रहना है क्लास में, ठीक है, आपके प्रिंसिपल वगैरह बोलते हैं कि पंचुअल रहना। तो पंचुअल का मतलब क्या है, पंचुअल का मतलब देखिए पंचुअल जो है आपका बना है पंक्टस से, जिसका मतलब है पॉइंट। तो पंचुअल का मतलब है राइट ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि आपको जो समय बताया गया है, जो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, उस पर बिल्कुल एग्जैक्टली आप वहां पर पहुंच जाइए, ठीक है। आपको एक राइट टाइम जो दिया गया है, मान लीजिए आपको कहीं पर पहुंचने का 2 बजे का टाइम दिया गया है, या फिर आप स्कूल जाते हैं तो आपको 7 बजे का टाइम दिया जाता है, तो आपको जो है सही 7 बजे वहां पर पहुंच जाना है, तभी आपको पंचुअल बोला जाएगा। यानी कि जो आपको गिवन पॉइंट ऑफ टाइम है, राइट एग्जैक्टली आप उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर पहुंच गए, तो आप क्या है, पंचुअल। देन आता है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट आपका वर्ड है जिसका मतलब देखिए प्रो बना है जिसका मतलब है फॉरवर्ड यानी आगे का, और स्पेक्ट बना है स्पेक्टो से, जिसका मतलब है टू लुक यानी देखना। तो आगे का देखना ये क्या कहलाएगा, प्रोस्पेक्ट कहलाएगा। अ फॉरवर्ड लुक, आगे का देखना क्या हो गया, प्रोस्पेक्ट। उसी तरीके से एक वर्ड बनता है रेट्रोस्पेक्ट। तो देखिए रेट्रो का मतलब क्या है, बैकवर्ड यानी कि पीछे का, बीता हुआ। स्पेक्ट या बना है स्पेक्टो से, जिसका मतलब है टू लुक यानी कि पीछे का देखना या फिर बीता हुआ देखना, तो क्या बन गया, अ बैकवर्ड लुक। उसी तरीके से इंट्रोस्पेक्टिव। इंट्रोस्पेक्टिव में देखिए इंट्रो यानी अंदर का, स्पेक्टिव आपका बना है स्पेक्टो से, टू लुक, तो इसका मतलब है अंदर देखना या फिर खुद को एग्जामाइन करना, ठीक है। आपको कई बार बोला जाता है कि अपने अंदर की कमियों को पहचानिए, अपने अंदर झांक के देखिए। तो जब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने अंदर देखते हैं, खुद को एग्जामाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रोस्पेक्शन कहलाएगा, और आपको क्या बोला जाएगा, इंट्रोस्पेक्टिव बोला जाएगा। इज माई पॉइंट क्लियर। देन आता है सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट देखिए सरकम का मतलब क्या है, अराउंड, और स्पेक्ट का मतलब क्या है, टू लुक देखना यानी कि चारों तरफ देखना। तो सरकमस्पेक्ट क्या है, लुकिंग अराउंड। अब देखिए काफी सारे बंदे आपने सुना होगा, आपके सामने बोला जाता है कि ये बंदा चारों तरफ देखता है, तो चारों तरफ देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, इसका मतलब निकल कर आता है कि वो बंदा जो है बहुत ही ज्यादा चालाक है, बहुत ही ज्यादा होशियार है। चारों तरफ देखने का मतलब ये भी निकलता है।
तो देखिए अगर आपको स्पेक्टो का मतलब पता है तो यहाँ से आप 3 से 4 वर्ड्स डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सिर्फ रूट वर्ड्स याद कीजिए। क्लियर? अगर वर्ड्स याद करने बैठे तो देखिए काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है, काफ़ी सारे वर्ड्स आप याद नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी। इसके बाद में आपका आता है मैग्नेनिमस। आपने पहले भी पढ़ चुका है। मैग्नेनिमस में देखिए मैग्ना बना है आपका मैग्नस से, जिसका मतलब है लार्ज यानी कि बड़ा, बिग। और एनिमस बना है एनिमस से, जिसका मतलब है माइंड, दिमाग। तो बड़ा दिमाग या फिर बोलिए बिग माइंडेड। अगर कोई पर्सन बिग माइंडेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो माइंड की जो साइज है, जो शेप है वो बड़ी है, नहीं। बड़े का मतलब ये है कि एक तरीके से वो ज़्यादा सोच लेता है, उसके पास ज़्यादा सोचने की शक्ति है। अब बड़े दिमाग का मतलब क्या है, उसके पास बहुत ही अच्छा दिमाग है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोच लेता है और काफ़ी ज़्यादा सोच लेता है, ठीक है, उसके पास ये एबिलिटी है। देन आता है अनएनिमस। अनएनिमस में देखिए अन जो है ये बना है अनस से, जिसका मतलब है वन यानी एक। एनिमस यानी कि माइंड, तो वन माइंडेड। क्लियर? उसी तरीके से पुसिलैनिमस। अब देखिए पुसिलैनिमस जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड है, काफ़ी बार आपको एग्जाम्स में दिख जाएगा। तो ये बना है पुसिल जो है ये बना है पुसिलस से, जिसका मतलब है टिनी यानी कि छोटा। एनिमस यानी कि माइंड, दिमाग, तो ये क्या हो गया, टिनी माइंडेड। अब सेम यहाँ पर टिनी माइंडेड का मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग का जो साइज है वो छोटा है, बल्कि यहाँ पर क्या है, सोचने की जो शक्ति है, समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी सी छोटी है, ये कहे जा रहा है। क्लियर? देन आपके रूट वर्ड्स आते हैं वर्टो। वर्टो का मतलब क्या है, टू टर्न। ट्रेपिडो, ट्रेपिडो का मतलब है टू ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है एक तरीके से घबराना, ठीक है। स्किंटिला का मतलब है एक स्पार्क। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी। सब यानी नियर। अब्स का मतलब है सिटी, शहर। इंटर का मतलब है बिटवीन, बीच में। इंट्रा का मतलब है इनसाइड यानी अंदर की तरफ। अब यहाँ से कुछ वर्ड्स डेवलप होते हैं। सबसे पहला वर्ड आपका बनता है वर्सेटाइल। काफी बार आपने सुना होगा वर्सेटाइल। तो वर्सेटाइल आपका बना है वर्टो से या फिर बोलिए वर्सस से, जिसका मतलब है टू टर्न, किसी चीज को जो है। अब वर्सेटाइल देखिए एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने जो है काफ़ी सारी चीज़ों को कर सकता है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों को कर सकता है, करता है और बहुत ही सक्सेसफुली करता है, ठीक है। ये जो बंदा है ये एक काम के पीछे नहीं रहता, ये काफ़ी सारे काम जो है कर लेता है एक साथ और सक्सेस भी पाता है उनमें, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल। जैसे मैं बोलता हूँ कि इस बंदे का नेचर जो है वर्सेटाइल है, वर्सेटाइल नेचर का बनता है, आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो इसका मतलब है कि वो जो है काफ़ी सारे कामों को कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक फील्ड में एक्सपर्ट है, नहीं, वो काफ़ी सारे काम कर सकता है और उनमें सक्सेस भी पा सकता है। देन एक वर्ड आता है ट्रेपिड। ट्रेपिड बना है ट्रेपिडो से, जिसका मतलब है टू ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब मैंने आपको बताया घबराना। तो ट्रेपिड का मतलब क्या है, हैविंग ग्रेट फियर, यानी कि कोई आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेपिड, या फिर बोलेंगे ट्रेम्बलिंग, घबराहट या फिर घबराना। तो ट्रेपिड आपको समझ आ गया। देन आता है इंट्रेपिड। अब देखिए ट्रेपिड आपको पता है ट्रेपिड का मतलब क्या है, घबराना, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो इंट्रेपिड, इन लग गया यानी कि वर्ड को अपोज कर देगा। ट्रेपिड के साथ में इन लग गया तो ट्रेपिड का अपोजिट बना देगा। तो यहाँ पर आपको डर लग रहा है, ठीक है, आप घबरा रहे हैं, तो इंट्रेपिड का मतलब क्या हो गया, उल्टा, यानी कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं है, यू आर फियरलेस, ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं है, आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज से डर नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रेपिड बोलेंगे। देन आता है स्किंटिलेशन। स्किंटिलेशन आपका बना है स्किंटिला से, जिसका मतलब है स्पार्क यानी कि एक चिंगारी। तो स्किंटिलेशन क्या हो गया, एक चिंगारी, किस चीज से, विद विट और क्लेवरनेस। यानी कि काफी बार आपने देखा होगा कुछ बंदे ऐसे होते हैं अपनी चालाकी से या फिर अपनी कुछ हरकतों से वो लोगों के बीच चिंगारी पैदा कर देते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी उनकी जो है तकरार करवा देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्किंटिलेशन कहलाएगा। देन आता है सब अर्बन। अब देखिए सब का मतलब क्या है, नियर यानी आसपास का। अर्बन बना है अब से, जिसका मतलब है सिटी यानी शहर। आपने देखा होगा अर्बन को सिटी बोला, शहरों को अर्बन बोला जाता है और गांवों को रूरल बोला जाता है। तो ये आपको पता चल गया, अर्बन अर्ब से बना है, जिसका मतलब है सिटी। तो सब अर्बन का मतलब क्या है, नियर द सिटी यानी कि शहर के पास, ठीक है, शहर के आसपास। एक्स अर्बन, तो एक्स का मतलब क्या है, आउट, और अर्बन का मतलब आपको पता है सिटी। तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ द सिटी यानी शहर के बाहर। उसी तरीके से एक वर्ड बनता है इंटर अर्बन। अब देखिए इंटर और इंट्रा, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटर को आप इस तरीके से याद रखिए, इंटरकास्ट मैरिज, आपने काफी बार सुना होगा इंटरकास्ट मैरिज। तो यानी कि इंटरकास्ट का मतलब क्या है, दो कास्ट के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू कास्ट। तो यहां से आप याद रखिए इंटर का मतलब क्या है, बिटवीन यानी दो, बीच में,
इंट्रा का मतलब क्या है, इनसाइड यानी अंदर की तरफ। तो इंटर अर्बन यानी कि बिटवीन सिटीज, शहरों के बीच में। क्लियर। देन एक वर्ड आता है इंट्रा अर्बन। इंट्रा अर्बन, इंट्रा का मतलब क्या है, इनसाइड, तो यानी शहर के अंदर की तरफ, या फिर बोलिए विद इन अ सिटी, शहर के अंदर। क्लियर। इंटर और इंट्रा आपका क्लियर हो गया। तो ये थे कुछ रूट वर्ड्स और वर्ड्स जो कि हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिस्कस किए। चैप्टर नंबर 9 आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर सेशन अच्छा लगा हो, तो सेशन को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले चैप्टर नंबर 10 का आप नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू।